हेलो दोस्तों, द आचार क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि लगातार हम लोग अनसॉल्व के सभी क्वेश्चन सॉल्व करते चल रहे हैं। तो आज हम लोग एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसके बिना आज तक कभी पेपर बना ही नहीं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज हम लोग कौन सा चैप्टर देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आइए हम लोग बात करते हैं। देखिए आज ऐसे चैप्टर की जिससे कि लगातार हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए लेसन का नाम क्या है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा तथा प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो देखिए फिजिक्स की फर्स्ट बुक के दो ऐसे चैप्टर हैं जिससे कि बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक ये चैप्टर है और एक धारा वैद्युत है। ठीक है, तो ये भी प्रतिवर्ती धारा से संबंधित है और वो भी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उसको जाके ज़रूर देख लीजिए। ठीक, तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया 2023 के पहले ही सेट में वो क्या था? एक हेनरी स्वप्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए। ठीक, तो इसकी परिभाषा आपको लिखना है। तो देखिए बिना टाइम बर्बाद किए इसको जल्दी से आप लोग देख लीजिए। क्या है? यदि किसी कुंडली में 1 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से धारा परिवर्तित होने पर उसमें 1 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो तो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 1 हेनरी होता है। ठीक, तो देखिए ये छोटी सी परिभाषा, इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। अब अगर समझाने लगेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। तो देख सकते हैं ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन। उसके बाद अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, और अगला वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर इसको हम जितना बोलें उतना ही कम है। ठीक, तो ये देखिए क्वेश्चन क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियमों की व्याख्या कीजिए। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि इसके बिना पेपर बना हो। ठीक, तो देखिए इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? तो किसी वैद्युत परिपथ में उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स को परिवर्तित करने पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो इसको आप शॉर्ट में समझ सकते हैं कि अगर किसी में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और यह घटना ही क्या कहलाएगी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये देखिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको इसको हम समझा दे रहे हैं। अगर देखिए फ्लक्स में क्या हो, फ्लक्स में अगर हम परिवर्तन होगा, क्या होगा? फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उससे विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। क्या चीज़? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो इसी के कारण प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो जाएगी। क्या उत्पन्न हो जाएगी? प्रेरित धारा। और यह घटना ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। ठीक है, तो याद रखिए जब किसी कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उससे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के कारण उसमें प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है और यह घटना क्या कहलाती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो ये आपको अच्छे से आ गया होगा। तो अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? तो आप इसको लिख लिए होंगे। उसके बाद विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियमों की व्याख्या करना है। ठीक है, तो नियम की व्याख्या करना है। तो देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के नियम। तो फैराडे ने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के 2 नियम प्रतिपादित किए। कितने नियम प्रतिपादित किए थे? 2 नियम। आप ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, हर साल पूछा गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें पहला नियम क्या है। पहला नियम अगर हम बात करें तो आप लोग देखिए प्रथम नियम क्या लिखना है? जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। यह धारा केवल तभी तक बहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो आपको याद करने के लिए हम एकदम आसान तरीका इसमें बता दें, आप बस कुछ शब्दों को याद रखिए। देखिए कौन कौन से शब्द को आपको याद रखना है? तो देखिए आपको जो मेन शब्द है वो याद रखना है। देखिए जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए, क्या चीज़? जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। पहला शब्द ये, दूसरा ये। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने से विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और देखिए परिपथ बंद है तो उसी में क्या बहने लगेगी?
प्रेरित धारा बहने लगेगी। ठीक है, और यह तब तक होगा, तब तक यह धारा बहेगी जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए। बस अगर आप इसको देखें तो 4 शब्दों से याद कर सकते हैं कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो आप सीधा लिख सकते हैं, जब परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और परिपथ बंद है तो प्रेरित धारा बहने लगती है। ठीक, यह कब तक होगा? जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। तो पहला नियम ये था। दूसरा नियम अगर आप देखें तो दूसरा नियम क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। अब देखिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स देखिए अगर डी लगा है या डेल्टा लिखा है तो फाई से पहले, तो उसका मतलब होता है वो परिवर्तन को बताता है। तो यहाँ पे देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स, अब देखिए डी लगा है इसलिए परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर, देखिए दर कहाँ से है? जब बटे में केवल समय होता है तो उसको हम दर बोलते हैं। ठीक है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यही दूसरा नियम है। देखिए यहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि विद्युत वाहक बल सदैव चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। यह लेंज का नियम कहलाता है। ठीक है, इस नियम को न्यूमैन का भी नियम कहा जाता है। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है न्यूमैन का नियम किसे कहा जाता है। तो देखिए ये आप लोग का इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है, तो आप लोग इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर इस चैप्टर की हम बात कर लें तो 3-4 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि लगातार पूछे जाते हैं और इनके बिना कभी पेपर भी नहीं बनता, ये भी याद रखिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है? स्वप्रेरण गुणांक एवं अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन यहाँ पे और क्या पूछे? 5 हेनरी स्वप्रेरकत्व, कहीं कहीं देखिए हेनरी हम इसलिए लिख दिए, कहीं कहीं आपको केवल एच लिखा मिलेगा। तो याद रखिए 5 हेनरी एच से भी प्रदर्शित होगा। तो 5 हेनरी स्वप्रेरकत्व वाली कुंडली में 5 एम्पियर की धारा 0.1 सेकंड में शून्य हो जाती है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना है स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा। तो याद रखिए किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो। तो देखिए आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं, किसी कुंडली का जो स्वप्रेरण गुणांक होगा चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, ये चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स की संख्या, ठीक है, संख्या के अगर बटे में क्या धारा प्रवाहित हो, जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो तब। ठीक है, तो आप बस छोटी सी परिभाषा इसको याद कर लीजिएगा। किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो तब। ठीक, तो देखिए फार्मूला होता है, ये छोटी छोटी परिभाषा जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें परिभाषाएं यही 3-4 पूछी जाएगी। इसके अलावा न्यूमेरिकल इस चैप्टर से ज़्यादा बनते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या है? तो याद रखिए दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि दूसरी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो। तो जो उसमें था वही सेम यहाँ पे। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखिए, m बराबर n2 फाई 2/i1। जहाँ पे ये लिखा है देखिए n2 क्या है? द्वितीय कुंडली में तार के फेरे हैं, फाई 2 चुंबकीय फ्लक्स है, i1 प्राथमिक कुंडली में धारा, m अन्योन्य प्रेरण गुणांक है। ठीक, तो अब देखिए आगे इसमें क्वेश्चन भी दिया हुआ था, तो याद रखिए। देखिए अगर आपको नहीं पता तो हेनरी याद रखिए स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक होता है। तो देखिए स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व लिख सकते हैं, इसको एल से प्रदर्शित करते हैं। तो ये एल बराबर दिया है 5 हेनरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा क्या? स्वप्रेरण
स्वप्रेरण गुणांक L बराबर 5 हेनरी। अब देखिए आगे दिया है 5 एम्पियर की धारा, क्वेश्चन में बोला था, तो 5 एम्पियर I बराबर कितना 5 एम्पियर। ठीक है, तो देखिए जब डेल्टा I निकालते हैं तो इसमें से ये परिवर्तन को दिखाता है। ठीक है, तो 5 एम्पियर है तो 5 एम्पियर से 0 घटा देंगे, केवल कितना आएगा 5 एम्पियर ही आएगा। ठीक, समय दिया था 0.1 सेकंड, तो ये 0.1 सेकंड। अब आपसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो याद रखिए फार्मूला ये होता है E बराबर माइनस L डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी। L का मान अगर आप देखें तो ऊपर दिया है 5, डेल्टा I का मान देखिए -5 तो -5, और देखिए डेल्टा टी तो ये 0.1 दिया है। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ से दशमलव हटाते हैं ऊपर एक 0 बढ़ेगा। ठीक, और ये माइनस से माइनस गुणा होगा प्लस हो जाएगा, तो 5 5 25 और 10 का गुणा तो ये 250 वोल्ट। ठीक है, तो इसका ये आंसर। आप लोग जितने भी क्वेश्चन हैं इसको खूब अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप, एक धातु की छड़ PQ लंबाई, एक धातु की छड़ PQ जिसकी लंबाई 1 मीटर है, 4 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 2 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से गतिमान है। एक 10 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र के चित्रानुसार जोड़ा गया है। चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर दिष्ट है, ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसका सॉल्यूशन दूसरे पेज में है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बाकी इसका हल देखते हैं। देखिए ये चित्र आप लोग के पेपर में बना हुआ था। ठीक है, तो इसमें दिया था L बराबर 1 मीटर, चुंबकीय क्षेत्र 4 टेस्ला दिया था, V बराबर अगर हम बात करें 2 मीटर प्रति सेकंड, C इतना दिया था। देखिए माइक्रो को अगर जब मीटर में बदलते हैं या माइक्रो को हटाते हैं तो 10 की घात -6 से गुणा किया जाता है। 1 माइक्रो बराबर 10 की घात -6 होता है, तो इसलिए देखिए माइक्रो की जगह 10 की घात -6 फैराड है, तो फैराड वैसे। अब PQ के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल, तो याद रखिए फार्मूला E बराबर होता है BVL साइन थीटा, BVL साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें थीटा का मान कितना 90 डिग्री, तो इसलिए 90 का मान 1 होता है, तो याद रखिए। देखिए यहाँ पे B का मान ऊपर से रख लेंगे 4 है, V का मान देखिए 2 है तो 2, उसके बाद L का मान 1 है तो 1। अब साइन 90 का मान 1, तो देखिए 4 दूनी 8 और ये 1 होगा, 1 1 1 ही होगा। ठीक है, तो 1 ही होगा, 4 दूनी 8 वोल्ट इसका आंसर। ठीक, उसके बाद देखिए संधारित्रों पर आवेश भी आपसे पूछा गया, तो याद रखिए आप लोग संधारित्र वाले चैप्टर में Q बराबर CV पढ़े होंगे, तो Q बराबर CV होता है। C का मान देखिए 10 दिया था। ठीक है, 10 गुणे 10 की घात -6, V का मान अभी निकाले 8, तो ये 8। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 8 वैसे ही, अब ये इसकी घात 1 है। ठीक है, तो यहाँ से अगर घटेगा -6 में से 1 जाएगा तो 5। ठीक, ये आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा था प्लेट A कैसी होगी, तो याद रखिए प्लेट A धनावेशित होगी। ठीक है, धनात्मक आवेशित होगी। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं सभी पेपर के हैं। ठीक है, और हर साल ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन, तो आप ज़रूर इस टाइप के न्यूमेरिकल लगा के जाइएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए, जो कि पहले लिख चुके हैं उधर। उसके बाद 100 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में रखा जाता है। यदि इस तार को इतने 0.1 सेकंड में खींचकर उसी तल में वर्गाकार रूप दे दिया जाए तो लूप में उत्पन्न औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। तो याद रखिए, देखिए यहाँ पे लिख दिए। दूसरा प्रश्न देखें, दूसरे प्रश्न में इससे पहले वाले में आप देखेंगे इसका उत्तर लिखा हुआ। ठीक है, तो आप पैक करके लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिए एक इसका परिभाषा लिख दीजिए, उसके बाद न्यूमेरिकल। देखिए टेस्ला जो होता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, तो याद रखिए चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 100 टेस्ला। अब टेस्ला को भी कहीं कहीं T लिखा मिलेगा, तो आप लोग याद रखिए T। ठीक है, तो B बराबर 100 टेस्ला। उसके बाद देखिए यहाँ पे
तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो r बराबर 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे, 10⁻² से गुणा किया जाता है और दशमलव मिलाएंगे तो 0.1 मीटर आएगा। अब देखिए उसके बाद बोले रूप में रखा जाता है यदि तार को इतने सेकंड में, ठीक है। तो वृत्त का अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो होता है πr², और पाई का मान देखिए नहीं रखें, r का मान ये है तो इस ना रख के इसका अगर हम गुणा करें, घात हटाना चाहेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक। अब देखिए a1 का मान इतना आ गया। अब देखिए ये 3.14 कहाँ से आया, तो याद रखिए पाई का मान ये होता है और ये यहाँ से आ गया। देखिए इसको अगर सीधा निकालना चाहेंगे तो इसका मान जो आएगा देखिए, तो ये 0.1 गुणे 0.1 अगर आप गुणा करते हैं तो ये आ जाता है 0.01, ठीक। दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10⁻², और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻², यहाँ से ये चीज़ आया, ठीक। तो a1 हम इतना लिख लिए, ठीक। वृत्त से बने वर्ग की परिमाप, तो परिमाप जो होता है वृत्त का 2πr होता है, 2π वैसे ही r का मान ये रख दिए। अब देखिए ये टोटल अगर हम मान रख दें इसका, इसमें गुणा कर दें तो 0.2 आएगा और पाई है तो पाई, ठीक। उसके बाद देखिए वर्ग की भुजा, क्या चीज़ हम निकालेंगे, वर्ग की भुजा होती है तो याद रखिए परिमाप अपॉन 4 होता है, और परिमाप अभी आपने इतना निकाला तो ये मान रख दीजिए और 4, यहाँ से दशमलव हटाएंगे ये 40 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो 0.05 पाई आ जाएगा। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल a2 बराबर, फिर क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा, अब देखिए यहाँ पे भुजा अभी आपने निकाल रखा, इतना निकाला तो इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए पाई का भी स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो टोटल इतना आ जाएगा, इसका स्क्वायर देखिए पाई का स्क्वायर करेंगे तो टोटल दोनों का गुणा किया जाएगा तो ये आ जाएगा, ठीक। तो हमसे जो पूछा था लूप में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो याद रखिए फार्मूला ई बराबर -Δφ/Δt होता है। अब देखिए फाई बराबर क्या होता है बी है, तो इसलिए BA/Δt। अब देखिए ए को अगर हमें निकालना होगा तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, a1 - a2/Δt। a1 का मान अभी ऊपर लिखे हैं, ठीक है। a1 का मान अगर हम देखें तो ये देखिए 3.14 × 10⁻², उसके बाद फिर क्या लिख देंगे a2 का मान ये रख दिए अपॉन क्या 0.1। अब इसको अगर हम घटा देंगे इतना आ जाएगा, उसके बाद इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग जरूर लगा के जाए, क्योंकि इस चैप्टर से वही 4-6 हैं परिभाषाएं जो कि पूछी जाती है, नहीं तो इसमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल आता ही है इस चैप्टर से, ठीक। तो चलिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। अभी आप लोग पहले ही क्वेश्चन में पढ़ चुके दूसरे क्वेश्चन में, तो इसकी परिभाषा वहाँ से लिख लीजिए। इस पर आधारित दो युक्तियों के नाम, तो याद रखिए डायनामो याद रख सकते हैं। उसके बाद इसमें देखिए आपको और बता दें इसमें कौन कौन सा चीज़ आ जाता है, जनित्र डायनामो ही होता है, विद्युत मोटर आ जाएगा, ठीक है, और ट्रांसफार्मर। तो याद रखिए इसमें आपको 2 लिखना है तो आप ये दोनों लिख दीजिएगा, ठीक। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में पूछा गया था, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, देखिए ये ना क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा गया था, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण दूसरे वाली से परिभाषा लिख दीजिए। इस पर आधारित 2 युक्तियों के नाम, तो याद रखिए डायनामो याद रखिए, विद्युत मोटर, ठीक। उसके बाद देखिए अब न्यूमेरिकल अगर आप देखें तो न्यूमेरिकल ऐसे पूछे जाते हैं, बड़े बड़े न्यूमेरिकल होते हैं। देखिए एक वर्गाकार लूप, ठीक है, एक वर्गाकार लूप की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर लंबी है। तो याद रखिए जैसे क्वेश्चन देता जाए आप लिखते चलिए, एक वर्गाकार लूप की प्रत्येक भुजा, तो याद रखिए वर्ग की भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर दिया। जब इसको मीटर में बदलेंगे 10⁻² से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻⁻1, ठीक। अब प्रतिरोध, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रतिरोध 5 ओम, ठीक। तो आप लोग प्रतिरोध सीधा R बराबर कितना 5 ओम लिख दिए। अब पूर्व पश्चिम तल में ऊर्ध्वाधर रखा गया है, 0.01 टेस्ला के एक समान, टेस्ला होता है चुंबकीय क्षेत्र का मान, तो ये यहाँ पे V1 बराबर सीधा लिख दिए 0.01 टेस्ला।
कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को उत्तर पूर्व दिशा में तल के आर पार स्थापित किया गया है। चुंबकीय क्षेत्र को एक समान दर से 0.70 सेकंड में घटाकर, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम जो बोला गया कितना, डेल्टा टी बराबर 0.70 सेकंड घटाकर 0 तक लाया जाता है। निम्नलिखित की गणना कीजिए। क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, प्राथमिक तथा अंतिम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, तो उसके बाद प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है जो कि कई बार पूछा गया है। तो इसमें आप लोग देखिए कि ये क्वेश्चन 2023, ठीक है, 2023 में पूछा गया था। और ये देखिए बीवी सेट में, किसमें, बीवी सेट में पूछा गया था। तो आप अगर यहाँ पे देखें तो देखिए वर्ग की भुजा दी है, इतना जो दिया था हमने यहाँ पे लिख लिया। अब फार्मूला याद रखिए, होता क्या, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा होता है। अब बी का मान ऊपर से उठा के रख दीजिए। बी का मान देखिए ये है, तो ये रख दिए। उसके बाद ए का मान अभी ये निकाले हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्षेत्रफल, तो ये क्षेत्रफल रख दिए। उसके बाद cos 45 रखें और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा ये, ठीक है। उसके बाद देखिए फाई टू इसी प्रकार निकाल लेंगे, B2 हो जाएगा a cos और पूरा मान सेम रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये B2 का मान कितना है, 0, तो इसलिए ये टोटल क्या हो जाएगा, 0। तो अगर हम देखें प्रारंभिक तथा अंतिम चुंबकीय फ्लक्स, तो प्रारंभिक फ्लक्स ये आंसर है और अंतिम फ्लक्स इसका कितना होगा, 0 होगा। अब देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल, इस पर हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल याद रखिए, ई बराबर होता है डेल्टा फाई अपॉन डी टी, ठीक है, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अब देखिए डेल्टा लगा हुआ है तो इसलिए 5 माइनस 5 अपॉन डेल्टा टी। अब देखिए यहाँ पे हम मान रख देते हैं, ठीक है। मान अगर हम देखें तो हमारे पास अगर देखें 5 का मान क्या है, 5 का मान अगर हम देखें अभी ऊपर निकाले हैं, ठीक है, ये निकाले तो ये सीधा। उसके बाद देखिए 5 का मान 0, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें 5 का मान क्या है, ये है 5 का मान ये, तो यहाँ पे सीधा अगर घटाएं तो ये आ जाएगा। डेल्टा टी का मान अगर आप देखें ऊपर 0.7, ठीक है, ये मान रख लेंगे, इसका कैलकुलेशन कर लेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग थोड़ा सा कर लीजिएगा। अब देखिए प्रेरित धारा, तो प्रेरित धारा का फार्मूला सीधा आई बराबर ऐसे होता है V अपॉन आर, लेकिन यहाँ पे विद्युत वाहक बल दिया तो V की जगह E हो जाएगा। अब देखिए इसका मान ये ऊपर निकाल लिए हैं। देखिए R का मान अभी क्वेश्चन में ऊपर आप लोग देखे होंगे 0.5, तो यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करते हैं तो ये 5 दूनी 10 ये आ जाएगा, बाकी ये इसकी घात, ठीक। तो इसमें 3 क्वेश्चन हो गए। लास्ट अगर क्वेश्चन देखें, प्रेरित आवेश क्यों बराबर क्या होता है, आई टी। आई का मान ये ऊपर से रख दिए, डेल्टा टी का मान भी आप लोग देखें, अब यहाँ पे 0.7 रखे हैं तो ये रख दिए, ठीक। तो यहाँ इसका अगर कैलकुलेशन करते हैं तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो याद रखिए ये सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, अन्योन्य प्रेरण से क्या अभिप्राय है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। दो समतल कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। आपको बता दें ये सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हर साल पेपर में पूछे जाते हैं। आप किसी भी सन का पेपर उठा के देख लीजिए, ये सभी क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो देखिए हमें सब ये क्वेश्चन देख लीजिए कितनी बार पूछा गया है। और आप लोग ये मत समझिए कि ये फर्जी लिखा गया है, सभी अनसॉल्व के क्वेश्चन लिखे गए हैं, पेपर से क्वेश्चन लिखे गए हैं। नहीं आपको हम अनसॉल्व उठा के देख लें, दिखा दें, अनसॉल्व से आप लोग ज़रूर मिला लीजिए। देखिए ये अनसॉल्व है 2024 की, ठीक। तो यहीं से सभी क्वेश्चन लिए गए हैं और कुछ पेपरों से भी क्वेश्चन लिखे गए हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर अगर मिलाना है तो मिला सकते हैं। यहाँ पे देखिए सेट दिया है, सेट में आप आराम से मिला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा, तो देखिए यदि दो कुंडलियों को पास पास रखकर पहली कुंडली में धारा प्रवाहित करके धारा में परिवर्तन किया जाए तो दूसरी कुंडली में
कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है। अतः दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो सीधी बात ये याद रखिए कि जब अगर एक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाए और उसके मान में परिवर्तन किया जाए, ठीक है, क्या किया जाए, देखिए धारा प्रवाहित करके और धारा में परिवर्तन कर दिया जाए तो उसमें क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न। तो देखिए यहाँ पे आप ये दो शब्द से याद रखिए, एक ये शब्द की धारा प्रवाहित करें और धारा के मान में क्या कर दें, परिवर्तन। अगर आप धारा के मान में परिवर्तन कर देते हैं तो उसमें देखेंगे चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो जाएगा, परिवर्तन। और चुंबकीय फ्लक्स में जैसे परिवर्तन हुआ दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा प्रवाहित हो जाएगी और इस घटना को क्या कह देंगे, अन्योन्य प्रेरण। ठीक, तो अब देखिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा। तो याद रखिए, देखिए अगर हम इसकी बात करें तो इसमें से ये ऐसे कुछ निकलेगी चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है, ये इस प्रकार निकलेगी, ये काटेंगे नहीं एक दूसरे को, ठीक है, ये काटती नहीं है। तो याद रखिए इसका चित्र होगा। अब अगर देखिए ये कुंडली को हम आगे पीछे करते हैं तो इसमें भी धारा प्रवाहित हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे एक बार फिर से समझ लीजिए अन्योन्य प्रेरण क्या है। यदि दो कुंडली हो, जब दो कुंडली, ये देखिए एक कुंडली एक दूसरी कुंडली, ये दोनों को पास पास रखकर इसमें धारा प्रवाहित करें और इसमें धारा प्रवाहित अभी ना करें, तो इसमें धारा प्रवाहित करेंगे और धारा प्रवाहित करने पर अब धारा के मान में परिवर्तन कर दें। देखिए दो कुंडलियों को पास रखिए, एक में धारा प्रवाहित करिए और धारा के मान को बदलते रहिए। तो जैसे इसमें बदलेंगे तो इसमें से जो चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेगी वह कभी कम होगी कभी ज़्यादा, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जैसे ही होगा तो यहाँ पे प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होगा तो यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स भी परिवर्तन हो जाएगा। क्या चीज़, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी और इस घटना को क्या बोलेंगे, अन्योन्य प्रेरण। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या है, तो दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसी एक कुंडली के उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है जो कि दूसरी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर के एकांक होने पर उत्पन्न होता है। तो याद रखिए छोटी सी परिभाषा, उसके बाद इसका मात्रक भी कई बार पूछा गया, तो याद रखिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक हेनरी होता है। तो याद रखिए और ये चित्र आप लोग बना लीजिए। अब देखिए इसमें कुछ आपसे पूछा गया था दो समतल कुंडलियों के बीच, ठीक है, दो समतल कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरकत्व का सूत्र पूछा गया। तो याद रखिए, देखिए इसका प्रेरकत्व का सूत्र क्या होगा, तो यहाँ से यह डेरिवेशन छोटा से करना शुरू करेंगे। यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा I1 तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या N2 हो तो द्वितीय कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। तो याद रखिए, देखिए इसका फार्मूला क्या होगा, N2 ∅2 अनुक्रमानुपाती होगा I1 के। जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक लगेगा जिसको हम m से यहाँ पे लिखेंगे m, और यहाँ से m का मान निकालेंगे तो ये इसके बटे आ जाएगा। ठीक, अब देखिए जहाँ हम लिख देंगे, जहाँ m अन्योन्य प्रेरण गुणांक है और यहाँ पे अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ठीक, ये फार्मूला गए समीकरण, इसको एक बना लेते हैं। अब देखिए द्वितीय कुंडली के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो याद रखिए E2 बराबर फार्मूला जो होगा N2 डेल्टा ∅2 अपॉन डेल्टा T। अगर यहाँ पे हम देखें डेल्टा को अगर हम बाहर कर दें, डेल्टा को हम क्या कर दें बाहर, तो N2 ∅2 हो जाएगा अपॉन डेल्टा T। तो समीकरण 1 से, देखिए समीकरण 1 से अगर यहाँ पे गुणा कर दिया जाए, ठीक है, इधर गुणा कर दिया जाए तो ये N2 ∅2 m I1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा है समीकरण 1 से m I1, ठीक, ये इधर गुणा हो जाएगा, m I1 बराबर ये बचेगा, तो ये का मान रखने पर इसका मान उठा के आप यहाँ पे रख दीजिए। तो जहाँ पे N2 ∅2 है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, m,
क्या लिख सकते हैं, Mi1। ये देखिए Mi1 अपॉन डेल्टा टी। अब देखिए यहाँ पे डेल्टा से गुणा कर दिए तो ये आई के साथ हो गया। उसके बाद हमें किसका मान m का चाहिए, तो m का मान देखिए निकालने के लिए इसको ऐसे ही रोक लेंगे और ये इसको इसके बटे भेजेंगे, ये इसके बटे आ जाएगा, तो ये फार्मूला आपका आ जाएगा। तो यही लिख देंगे, यही दो समतल कुंडलियों के अन्योन प्रेरकत्व का सूत्र है। अगर आप इतना कर देते हैं तो ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। और देख लीजिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है और 2024 में भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। यह डेरिवेशन है, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, 2022 जीसी सेट में पूछा गया। तो देखिए, माना एक लंबी वायु क्रोड परिनालिका की लंबाई L है तथा परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल A है। इसमें तार के फेरों की संख्या कैपिटल N है। ठीक है। अब देखिए, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, देखिए प्रति एकांक लंबाई बोला है इसलिए बटे में L, नहीं तो ऐसे फेरों की संख्या क्या है, स्मॉल n बराबर कैपिटल L, और प्रति लगाने की वजह से बटे में। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, B बराबर म्यू नॉट N I अपॉन L। ये फार्मूला होता है जो कि आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे, नहीं पढ़े तो याद रखिएगा कि ये फार्मूला है। ठीक है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र ये B बराबर म्यू नॉट NI अपॉन L। ठीक, जहाँ पे म्यू नॉट लिखा भी गया, देखिए म्यू नॉट क्या है, चुंबकशीलता नियतांक। तो अब देखिए, प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, और चुंबकीय फ्लक्स का मान देखिए फाई बराबर होता है BA। B का मान ऊपर से हम ये रख दिए, A वैसे ही है अपॉन ये L। ठीक है। तो ये देखिए B का मान ऊपर से रखे हैं, B का मान टोटल ये है तो यहाँ पे ये रख दिए हैं और A है तो A। ठीक। परिनालिका से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स, परिनालिका से बद्ध जो कुल चुंबकीय फ्लक्स होगा N फाई बराबर होगा N म्यू नॉट N अपॉन L IA। अब देखिए n का n में गुणा करेंगे तो n स्क्वायर म्यू नॉट वैसे IA वैसे अपॉन L। ठीक। अब देखिए, अतः परिनालिका का स्वप्रेरकत्व क्या होगा, L बराबर N फाई अपॉन I। अब देखिए n फाई का मान ये ऊपर रखा हुआ है, n फाई का मान टोटल ये देखिए पूरा रख दिया गया है, बटे L है तो यहाँ पे देखिए बटे में क्या होगा, L भी होगा। क्या होगा, बटे में L। ठीक। तो I से I कैंसिल, ये मान टोटल देखिए रखा गया है, n फाई का मान ये पूरा है, n फाई का मान देखिए ये इतना पूरा रख दिएगा बटे में I, तो I से I कैंसिल, तो इसका ये फार्मूला आ जाएगा। अगर ये फार्मूला आ गया तो नीचे लिख देंगे, यही लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र है। ठीक, इतना अगर आप कर देते हैं तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, देख सकते हैं ये 3 से 4 स्टेप का क्वेश्चन डेरिवेशन था, इतना छोटा से। ठीक। अब देखिए, ये अगला न्यूमेरिकल जो है ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको बता दें, इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं और इसके बिना पेपर नहीं बनता। प्रेरित विद्युत वाहक बल का अर्थ समझाइए। ठीक। 10 हेनरी, हेनरी किसका मात्रक, प्रेरकत्व, जिसको हम L से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो देखिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल की परिभाषा लिखना, तो पहले परिभाषा इसका आप स्क्रीनशॉट ये क्वेश्चन का ले लीजिए क्योंकि इसका सॉल्यूशन अगले पेज में होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रेरित विद्युत वाहक बल आपको बताना है, तो इसकी 2 परिभाषा यहाँ पे लिखे हैं। देखिए क्या है, जब किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो धारा के कारण उसमें फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। इस फ्लक्स के कारण ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है। तो यह छोटी सी परिभाषा याद रखिएगा कि जब किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो धारा के कारण उसमें फ्लक्स परिवर्तन होता है, फ्लक्स उत्पन्न होता है, इस फ्लक्स के कारण ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। चाहे आप इसको याद कर लीजिए या तो इसको याद कर लीजिए। ये क्या है, किसी परिपथ के 2 खुले सिरों के बीच, अगर कोई परिपथ बना हो तो उसके 2 सिरों के बीच, ठीक है, 2 सिरों के बीच
इकाई आवेश को, ठीक है, आवेश को इसमें प्रवाहित करा दिया जाएगा। इकाई आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य की मात्रा, जो इसमें कार्य किया जाएगा उसकी मात्रा को उन बिंदुओं के बीच का विद्युतवाहक बल कहते हैं। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिए। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, तो ये परिभाषा लिख गई, चाहे आप इसको लिखिए या तो इसको। अब देखिए क्वेश्चन में जो जो चीज़ दी है उसको लिख लीजिए। ये एल बराबर लिखिए, हम बोल रहे हैं एल बराबर दिया है 10 हेनरी, आर बराबर 10 हो, वी बराबर अगर हम बात कर लें ये 15 वोल्ट, उसके बाद टाइम दिया है तो टी बराबर 0.1 सेकेंड। ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा। आइए अब इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन की बात करें तो ये देखिए इसका सॉल्यूशन दिया है, प्रेरका तेल बराबर इतना, प्रतिरोध आप लोग ये सभी लिख लिए होंगे। तो याद रखिए कुंडली में प्रवाहित धारा हम ज्ञात करेंगे, आई बराबर होता है वी अपॉन आर। तो वी का मान अगर आप देखें 15 और बट्टे में आर का मान 10 हो। अगर इसे काट लेंगे 5 नहीं 15 और 5 दूनी 10, इसमें भाग देंगे 1.5। ठीक, लेकिन हमसे पूछा क्या था, कुंडली में प्रेरित औसत विद्युत वाहक बल। तो याद रखिए ई बराबर होता है एल डेल्टा आई अपॉन डी टी। ठीक है, डेल्टा टी। अब देखिए डेल्टा आई निकालना है तो हमें क्या करना है, आई में से घटा देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे इसको हम I1 I2 भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे I1 माइनस I2 भी कर लें तो ये देखिए I का मान कितना दिया है 1.5। ठीक है, कितना दिया है 1.5। उसके बाद देखिए डेल्टा एल का मान अगर हम देखें 10 दिया है, कितना दिया 10, एल का मान 10। उसके बाद डेल्टा आई जो आ जाएगा यहाँ पे आई 1.5। डी टी का मान अगर हम देखें, ठीक है, डेल्टा टी का मान तो क्वेश्चन में दिया था डेल्टा आर टी बराबर 0.1 सेकेंड। इसको आप देख लीजिए, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा दशमलव से दशमलव, तो 15 दाम में 150। इसका आंसर क्या आ जाएगा 150। ठीक, तो इसमें देखिए अब अगला क्वेश्चन हम देखें, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। क्या लिखना है, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा, एक कुंडली में वैद्युत धारा 5 मिली सेकंड, ठीक है, 5 मिली सेकंड में 2 एम्पीयर से 12 एम्पीयर हो जाती है। यदि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल 48 वोल्ट हो तब कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। तो याद रखिए जब ऐसे क्वेश्चन में अगर 2 बार विद्युत धारा बोल दी जाए तो आप डेल्टा आई निकालोगे। डेल्टा आई कैसे निकालते हैं ये समझिए। डेल्टा आई निकालने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। 2 एम्पीयर से कितनी 12 एम्पीयर, तो 2 में से 12 को घटा देंगे -10 एम्पीयर। अब डेल्टा टी देखिए बोल रखा है, समय कितना दिया 5 मिली सेकंड, कितना दिया 5 मिली सेकंड। एम एस का मतलब याद रखिए ये मिली और ये सेकंड, तो 5 मिली सेकंड दिया है। मिली को अगर जब बदलेंगे तो 10 की घात -3 से गुणा कर देंगे, मिली हटाएंगे 10 की घात -3 से गुणा, तो ये देखिए इतना सेकंड। ठीक, ई बराबर बोल रखा है 48 वोल्ट और एल का मान ज्ञात करना है। तो याद रखिए एल बराबर जो फार्मूला होता है, एल बराबर फार्मूला होता है -C अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ये ऊपर गुणा हो जाएगा तो ये फार्मूला बन जाएगा। अब देखिए मान रख दीजिए, ई का मान देखिए 48 है तो 48 माइनस लगा तो माइनस बाहर 48। उसके बाद देखिए डेल्टा टी का मान ये दिया है। डेल्टा आई का मान अगर हम देखें तो क्या दिया है 10, तो ये 10। अगर इसका कैलकुलेशन कर लें तो देखिए इसको अगर ऊपर आप भेज दें या तो आप सीधा गुणा कर दीजिए। देखिए 5 × 40 के 4, 5 × 40 के 0, हासिल लगे 4, 5 × 20 4 24। ठीक है, तो ये आ जाएगा 240 गुणे 10 की घात -3 बटे में 10 है तो 10। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 0 से 0 कैंसिल। अगर आप देखें दशमलव यहाँ पे 1 अंक इधर लाएंगे तो एक ये घात घट जाएगी, तो इसका ये आंसर। तो आप लोग देख लिए होंगे। आपको बता दें ये जो क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से था। अब इसके बाद प्रतिवर्ती धारा से आएगा। तो याद रखिए अगर आप एक वीडियो देखते हैं तो कम से कम 5 नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन खूब आराम से कर लेंगे। तो अभी तक अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फिजिक्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको लगातार पेपर से पहले मिलते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।